जी स्टूडेंट, हम लोगों ने ये 3 एग्जाम जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे बताएं। किसी को इससे रिलेटेड आज जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नो टीचर। चलें, अगर हम जो है हिस्ट्री का लेक्चर अपना स्टार्ट करें। चलें जी, हिस्ट्री का जो आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो हम लोगों ने कल पढ़ा था जंगे कनवाहा। आप लोगों को याद होगा 1527 में जो जंगे कनवाहा हुई थी हमने उसको डिस्कस किया था हाफ। आज हमने उसको कंप्लीट डिस्कस करना है और जो है उससे अगला टॉपिक जो है उसको भी हम जो है आज लेकर चलेंगे। सो ये आपका पेज नंबर 7 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 7, 8 वो आज हम डिस्कस करते हैं। आप अपनी बुक्स ओपन कर ले, पेज नंबर 7, 8। टीचर आप किस बुक का जी आप किस बुक का लेक्चर पढ़ा रही हैं? बेटा मैं हिस्ट्री का पढ़ा रही हूँ, 7th क्लास का हिस्ट्री का। आज जो है वो हम लोग पेज नंबर 7 और 8 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा जंगे कनवाहा, जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी उसको मजीद लेकर चले रहे 1527। ठीक है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जंगे कनवाहा वो कैसे हुई कि जब बाबर जो है उसको हिंदुस्तान में हमला जो करने की दावत में जो लोग शामिल थे उसमें मेवाड़ का जो एक बादशाह था, हुक्मरान था जिसका नाम था राणा सांगा, वो भी शामिल था। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया। तो उसने भी जो है वो बाबर को दावत दी थी कि वो हिंदुस्तान में आए, यहाँ पे आकर हमला करे जो है और यहाँ पे अपनी हुकूमत जो है उसको कायम करे। अब राणा सांगा उसका ये ख्याल था कि जो बाबर है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे लूट मार करेगा, जंग करेगा, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन और चला जाएगा और मैं यहाँ पे अपनी हुकूमत जो है वो फिर कायम कर लूंगा। किसका ख्याल था? राणा सांगा का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका क्या नतीजा निकला कि जो बाबर था उसने मुस्तकिल यहाँ पे रहने का इरादा कर लिया, उसने मुस्तकिल यहाँ पे स्टे करने का इरादा कर लिया। उसने ये सोचा कि मैं यहाँ पे हमेशा रहूंगा और ये बात जो है वो राणा सांगा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसका जो मकसद था वो यहाँ पे पूरा होता नजर उसको नहीं आ रहा था। उसने फिर क्या क्या बाबर से जंग करने का सोचा। उसने आगरा के करीब एक इलाका है जो है जिसको कहते हैं कनवाहा, ठीक है, उसके मैदान में उसने जो है बाबर के साथ जंग लड़ी और इस जंग में उसके जो बंदे थे, जो राणा सांगा की फौज थी, वो तकरीबन 1 लाख से जायद उसकी फौज थी। ठीक है, 1 लाख से जायद फौज पर मुश्तमिल उसका लश्कर था। और जब बाबर की फौज ने ये चीज देखी तो वो बहुत डर भी गए और एक वहां पे नजूमी उसने ये पेशन हुई थी कि बाबर जो है वो ये जंग नहीं जीत सकता, जिसकी वजह से बाबर की फौज जो है वो मजीद घबरा गई, मजीद डर गई। जब बाबर को ये सूरत हाल का पता चला तो बाबर ने क्या अपनी फौज जो है उसके सामने जो है एक स्पीच की। अब वो स्पीच क्या थी जिसमें उसने अपनी जो फौज है उसके अंदर दोबारा से जंग के लिए उनको तैयार किया, उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया। अब वो क्या थी? उसमें उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते, अपनी फौज से उसने तकरीर करते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे वतन और इस मुल्क के दरमियान कितना फासला है? उसने कहा कि तुम लोग नहीं जानते कि हमारे मुल्क और इस फौज के इस मुल्क के दरमियान और हमारे जो मुल्क के दरमियान कितना फासला है। अगर हम हार गए तो हमारा हश्र क्या होगा, हमारी कौम कहाँ जाएगी? हम अजनबियों के मुल्क में हैं। उनका अपना मुल्क तो नहीं था ना, ये वो तो अजनबियों का था। उनका तो अपना मुल्क कौन सा था? जो कि वस्ती एशिया फरगाना जो इलाका था वो उनका अपना मुल्क था। अब उसने कहा कि अगर हम हार जाएंगे तो क्या होगा, हमारी कौम का क्या होगा, हम अजनबियों के मुल्क में हैं। फिर उसने कहा कि हर शख्स ये याद रखे कि जो भी इस दुनिया में आया उसको फना जरूर होना है, जिसको जिंदगी मिली है उसको मौत का मजा भी जरूर चखना है। फिर उसने कहा कि जो शानदार जो मौत है वो जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है, कि अगर हम शान से मरेंगे, लड़कर मरेंगे, तो वो जिंदगी ज्यादा बेहतर है बनिस्बत जिल्लत की जिंदगी से। फिर उसने ये भी कहा कि आपको अपने सामने 2 मुतबादल रखने, एक ये कि हम अल्लाह की राह में लड़े और जीत जाएं और गाजी कहलाएं, और दूसरा ये कि आप अल्लाह की राह में लड़ो और शहीद हो जाओ। ठीक है, जब उसने ये सारी तकरीर की, ये सारी बात जो है वो अपनी फौज के सामने रखी, तो उसकी फौज के अंदर एक मोटिवेशनल जो है वो मोटिवेट होगी, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो गया और वो लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो।
जब वो जो है लड़ने के लिए आए और उन्होंने देखा जो राणा सांगा की फौज है, उन्होंने ये देखा, उन्होंने राणा सांगा की फौज है उसने भी भरपूर जो है वो इसमें जंग में जो है वो पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब बाबर जो है उसने क्या किया, पानीपत की जंग की तरह इस जंग में भी, जंगे कनवाहा में भी उसने तोप खाने का इस्तेमाल किया। जब ये तोप खाने का उसने इस्तेमाल किया तो राणा सांगा की जो फौज है वो डर गई, उनके अंदर भगदड़ मच गई। उन्होंने बहुत कोशिश की राणा सांगा ने कि जो है ये सारी जंग है इसका पासा पलट दिया जाए कि हम जीत जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाबर जो है उसको कामयाबी हासिल हुई और ये जो राणा सांगा ये भागने लगा तो इसको पकड़ लिया गया और बाद में इसको कत्ल भी कर दिया गया। ये है जंगे कनवाहा 1527 जिसमें बाबर ने कामयाबी हासिल की। ठीक है, ये है जंगे कनवाहा। पूरा याद करना है जंगे कनवाहा जी, जो हमने कल डिस्कस किया था ना जंगे कनवाहा, उसको आगे हम लेके चले हैं। कल हमने हाफ डिस्कस किया था कि ये जंग हो रही थी, उसके बाद जो पेशन गोई नजूमी ने की थी तो वो लोग बाबर की फौज डर गई थी। मैम जी मैम आपने जियो का क्या पढ़ा है? जी मैंने कहा जियो का क्या पढ़ा है आपने? जियो का आज हम लोगों ने डिस्कस किया फॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, जो फॉल्ट की इकसाम के बारे में कल हमने फॉल्ट पढ़ा था ना कि फॉल्ट क्या होता है कि जमीन के अंदर जो दरारें पड़ जाती हैं, जो शगाफ पड़ जाते हैं। आज उसकी हमने जो इकसाम है वो डिस्कस की है, वो 3 इकसाम थी वो हमने आज डिस्कस की। ठीक है, अब आगे हमने जो टॉपिक है वो जंगे कनवाहा हमारा कवर हो गया। अब हमने पढ़ना है चंदेरी, चंदेरी का फतह करना। अब चंदेरी जो है वो क्या है, वो भी एक जगह का नाम। ठीक है, एक्सक्यूज मी टीचर। जी टीचर जिस दिन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया उस दिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग जब इससे। हाँ जी, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके मैम। अब हम पढ़ रहे हैं चंदेरी की फतह। एक्सक्यूज मी टीचर। जी टीचर फिर असेसमेंट में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको फिर कहाँ से करना है? क्या असेसमेंट ये क्वेश्चन है? उनको फिर कहाँ से करेंगे क्वेश्चन आंसर? जो आपको असेसमेंट मिली है ना उसमें ये क्वेश्चन है कि बाबर की जो पानीपत की जंग है उसमें कामयाबी की वजूहात, तो वो हम लोगों ने डिस्कस की थी प्रीवियस। सो वो आप लोगों ने असेसमेंट में वो उसको लिखना है। अभी हम पढ़ रहे हैं चंदेरी की फतह। हम लोगों ने टीचर वो असेसमेंट वो शीट पे लिखनी है कि कॉपी पे? बेटा शीट पे करनी है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब क्लास हो रही हो तो आप जो है पहले मेरी बात कंप्लीट, फिर आप अपनी बात कंप्लीट किया करें, फिर स्टार्ट किया करें। ठीक है, जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर का बोलूंगी ना कि आप पूछे तब आप बोला करें। आप ड्यूरिंग लेक्चर बोलने लग जाती हो, ना आपको मेरी समझ आती है ना मुझे आपकी बात समझ आती है। तो कोशिश किया करें कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आंसर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ आपसे, तो तब जो है वो आप जो है वो जो भी आपने डिस्कस करना वो तब किया करें। ठीक है, अभी हम डिस्कस करें अब चंदेरी की फतह। जी ये जो हमें असाइनमेंट का बच्चे बता रहे हैं, ये हमें किस वेबसाइट पर हमें मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आई, क्या कहा है आपने? मैम ये जो हमें असाइनमेंट्स का आप बता रही हैं ये हमें किस वेबसाइट पर वो आपने किस वक्त, वो आपने स्कूल आके आपने करनी है ना। आपको क्या कहते हैं उसको, पेपर फॉर्म में मिली है तो वो आपने स्कूल आके उसको जो है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, अब हम टॉपिक डिस्कस करें चंदेरी की फतह। जब जंगे कनवाहा हो गई, इसमें कामयाबी जो है हो गई, उसके बाद बाबर जो है उसने चंदेरी का रुख किया। अब ये जगह का नाम है चंदेरी, यहाँ का रुख किया और यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे जो जर्नैल था, जो यहाँ पे बादशाह था, वो कौन था? राणा सांगा का जो जर्नैल था, उसका दोस्त था, उसका जर्नैल था। अब बाबर का ये ख्याल था कि मैं इससे सुलह सफाई से बातचीत करूंगा और मैं यहाँ पे हुकूमत बना लूंगा, लेकिन जो है वो राणा सांगा का जो जर्नैल था वो बड़ा हट धर्म था, उसने कहा नहीं। तो फिर जो है वो जंग हुई और जिसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, बाबर जो है उसने उसको फतह हासिल हुई। दोनों जो पार्टीज थी, जो राणा सांगा का जर्नैल था उसने भी अच्छी तरह, उन्होंने भी अच्छी तरह जंग लड़ी और बाबर ने भी अच्छी तरह जंग लड़ी, लेकिन बिलाखिर जो है वो बाबर को फतह हासिल होगी। इसके बाद क्या हुआ कि जब पानीपत की जंग भी होगी, जंगे घाघरा भी होगी,
तो जो मुखालिफ थे, जो हार गए थे, उन्होंने बंगाल में और उसके साथ बिहार में उन्होंने अपनी सियासी जो सरगर्मियां उसको तेज करना शुरू कर दिया। अब जो इब्राहिम लोदी था, जो हम लोगों ने पानीपत की जंग में जिसका पढ़ा था, जो हार गया था, उसका जो भाई था, उसने क्या किया, बिहार में और बंगाल जो है इलाका है, जगह का नाम है, शहर है, वहां पे उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली। ठीक है, तो क्या हुआ कि बाबर जो है उसने उसके साथ उसको जंग लड़ी और घाघरा जो है एक जगह का नाम है, वहां पे उसने उसको शिकस्त दी। तो बाबर ने क्या किया, घाघरा पे भी कब्जा कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो बाबर है उसने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर जो है अपनी हुकूमत कायम कर ली। उसके बाद आ जाता है पॉइंट हमारा है बाबर का इंतकाल। कब हुआ बाबर का इंतकाल? 1530 में। अब बाबर जो है उसने जब सारी जंगें वगैरह लड़ी, उसको इक़्तिदार भी मिल गया, हुकूमत भी मिल गई, उसको थोड़ा सा वो रिलैक्स हुआ, वो सुकून का सांस लेने लगा। लेकिन क्या है कि मौत ने उसको आ घेरा और 1530 में जो है उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये आज जो है हमने 3 टॉपिक जो है वो छोटे छोटे से डिस्कस किए हैं और आप लोगों ने इन तीनों टॉपिक्स को याद करना है और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। टीचर ये जंगे कनवाहा इतना बड़ा, ये पूरा याद करना है? जी, जंगे कनवाहा कल हमने हाफ पढ़ा था ना, कल हमने हाफ डिस्कस किया था। आज उससे आगे डिस्कस किया कि उसने जब स्पीच की थी ना, जो वो वहां से हमने स्टार्ट किया कि जो उसने स्पीच की थी, उसने स्पीच में क्या कहा था, वो सारा आज जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हमने चंदेरी की जो फतह है, वो जगह है, वो हमने डिस्कस की। फिर हमने बाबर का इंतकाल जो है उसको डिस्कस किया। तो जहां से आज हमने स्टार्ट किया बाबर की स्पीच से, वहां से आप लोगों ने इसको याद करना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ आ गई है? यस मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे बताएं। किसी को नो मैम। अच्छा, जियो का जो है वो मैं एक दफा फिर आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उनको नहीं वो कर पाए, नेटवर्क की वजह से वो लोग उस चीज को नहीं ले पाए, तो हम दोबारा से जरा जियो को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जिनका रह गया, जिनको समझ नहीं आई, वो स्टूडेंट भी जो है वो उसको देख लें, उसको समझ लें। और ये आपकी बुक का है पेज नंबर 5। ठीक है, बुक का आपका है पेज नंबर 5 है और सब्जेक्ट आपका जियो का है। टॉपिक आज हमने जो पढ़ना है वो है फॉल्स की इकसाम। फॉल्स की इकसाम, ये आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉल्ट क्या होती है। आप में से किसी को याद है मैम फॉल्ट? पीरियड ओवर हो गया, टाइम हो गया। टाइम नहीं स्टूडेंट्स, अभी है 3 to 4 मिनट्स है। नो मैम, हमारी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। चले ठीक है, आप लोग भी जो है इसको दोबारा से जो है वो खुद ही कर लीजिएगा। चले स्टूडेंट, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है और हम इसको मजीद जो है वो अगले टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। मैम पैदल लग गई है जी, अटेंडेंस हो चुकी है आपके।